नमस्ते बच्चों। सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके 6 भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसका 7वां और अंतिम भाग पढ़ेंगे। बच्चों, अब तक हमने बचपनावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वयसंधि अवस्था इत्यादि में सामाजिक विकास किस प्रकार होता है और उसकी क्या विशेषताएं होती है, इस बारे में पढ़ लिया है। आज हम किशोरावस्था में सामाजिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। किशोरावस्था की जो उम्र होती है बच्चों, वो 14 से 19 वर्ष की अवस्था होती है और वयसंधि अवस्था के बाद ही किशोरावस्था प्रारंभ होती है। ठीक है। इस अवस्था में सामाजिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होने लगता है। एक्चुअली बच्चों, क्या होता है कि किशोरावस्था का जब प्रारंभ होता है ना, तो सामाजिक विकास मंद गति से होता है, लेकिन बाद के वर्षों में पुनः तीव्र गति से होता है। लड़कियों में किशोरावस्था की उम्र 13 से 18 वर्ष और लड़कों में 14 से 19 वर्ष की होती है। इसलिए किशोर वय के बालक बालिकाओं को टीन एज भी कहते हैं। किशोरावस्था के अंत तक बालकों का सामाजिक विकास जो होता है वो अपनी पूरी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है और एक बालक ठीक उसी प्रकार व्यवहार करता है, उसी प्रकार सामाजिक व्यवहार करता है कि जैसे बड़े लोग करते हैं। इससे वो समाज व्यवहार संबंधी प्रतिमान, जो उसके व्यवहार प्रतिमान होते हैं, वो वयस्क व्यक्तियों की तरह ही होते हैं। इस अवस्था में बालक धूम्रपान, शराब, पान, ड्रग्स सेवन, नारकोटिक्स का सेवन, ड्राइविंग आदि क्रियाएं उसके वयस्क होने का संकेत देती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इन विशेषताओं और व्यवहारों में वृद्धि होती है। यही वो अवस्था होती है जबकि एक सही निर्देशन और सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। सही निर्देशन और सही मार्गदर्शन उनमें सकारात्मक सोच और बच्चों को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। किशोरावस्था के बालक सामाजिक कार्यक्रमों, गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेने लगते हैं और किशोरावस्था के अंत तक सामाजिक क्रियाएं अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। वे अधिकांश समय अपने समूह के साथियों के साथ घूमने फिरने, बातें करने, मौज मस्ती में बिताना पसंद करते हैं। और बच्चों, इस समय जो किशोरावस्था में सोच होती है ना, ये उनकी सोच, रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, मूल्य, आदर्श, परंपराओं आदि पर माता पिता और शिक्षकों का कम, लेकिन साथी समूह का अधिक प्रभाव पड़ता है। किशोर वय के जो बालक बालिकाएं होते हैं वे अपने साथी समूहों की बात पर ज़्यादा गौर करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी बातों को केवल वे ही समझ सकते हैं और कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। और उस समय इनकी ये इच्छा होती है कि ट्रेंड से हटकर कुछ नया करें, कुछ अलग दिखें, लीक से हटकर कार्य करें। ऐसी इच्छा भी इस अवस्था में रहती है। बच्चों, 1965 में एफएल गेर और WF वाइट ने अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि ग्रामीण किशोर किशोरियों में परिवार का प्रभाव अधिक और शहरी में कम होता है और यदि उनके साथी का व्यवहार, रहन सहन की आदतें ठीक नहीं है और गलत आचरण करने वाले होते हैं तो बच्चा भी गलत आदतों में या बुरी संगत का शिकार हो सकता है। इसलिए किशोरावस्था में बालक किन लोगों के साथ है, किन के साथ बात करता है, किन के साथ उसका सामाजिक व्यवहार है, कौन उसके साथी हैं, इत्यादि चीज़ों की तरफ माता पिता को ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। किशोर वय के कुछ बालक आपस में बहुत अधिक घनिष्ठ मित्र होते हैं और जनरली लड़के लड़के अच्छे दोस्त होते हैं, लड़कियां लड़कियां अच्छी दोस्त होती हैं और वे अपनी सारी परेशानी, चाहे वो निजी हो या कैसी भी वो आपस में अपने दोस्त से बेझिझक बांट लेते हैं। उन्हें दोस्तों पर बहुत अधिक विश्वास होता है। और बच्चों, किशोरावस्था के कुछ बालक जो होते हैं छोटे छोटे सामाजिक समूहों के सदस्य भी बनते हैं और इन समूहों के सदस्यों की संख्या 4-5 तक होती है। यानी कि बच्चों, ऐसे समूह में वो बालक होते हैं जिनकी की रुचियाँ, कार्य, व्यवहार, योग्यताएं, आदतें आदि समान होती है। किशोरावस्था के कुछ बालक जो होते हैं वो टोली के सदस्य भी बनते हैं और गैंग के सदस्य वे ही बालक बनते हैं जनरली बच्चों जिनका की विद्यालय में समायोजन अच्छा नहीं होता है। तो विद्यालय समायोजन का इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है।
किशोरावस्था के जो बालक बालिकाएं होते हैं उनमें विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण रहता है। लड़के लड़कियों से दोस्ती करना पसंद करते हैं और लड़कियां लड़कों से दोस्ती करना पसंद करते हैं। और अब धीरे धीरे बच्चों की वो उम्र आ जाती है जबकि ये बच्चा समझने लग जाता है कि अधिक मित्र बनाने से अच्छा होता है कुछ ही मित्र बनाए जाएं, लेकिन वो मित्र आपके सच्चे सहयोगी उदार होने चाहिए। किशोरावस्था में जैसे जैसे किशोर की आयु बढ़ती है, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर भी बढ़ता है और सामाजिक सूझ, अंतर्दृष्टि आदि बढ़ जाती है और सामाजिक परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण अच्छे ढंग से करने लगते हैं। और जैसे जैसे आयु बढ़ती ना बच्चों, झगड़ालू प्रवृत्ति भी कम हो जाती है, सामाजिक समायोजन अच्छा होता है। कई किशोर जो होते हैं टोली छोड़ देते हैं और क्योंकि बच्चों यही वो समय होता है जबकि वो अपने करियर की तरफ ध्यान देते हैं, तो करियर की तरफ मुड़ने के कारण भी उनकी दोस्ती थोड़ी कम दोस्तों तक सीमित रह जाती है। किशोरावस्था के अंत तक बालक बालिकाओं के मन में जिम्मेदारियों को वहन करने की क्षमता का भी विकास हो जाता है और चाहते हैं कि वे भी धनार्जन करें, अपने परिवार में सहयोग दें। ऐसा जनरली सभी लोग चाहते हैं। तो बच्चों, ये हमने बात की किशोरावस्था के बारे में। अब हम बात करेंगे सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। अब बच्चों, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर स्वास्थ्य अच्छा तो सामाजिक विकास बहुत अच्छा। किसी भी तरह का विकास बच्चों, संवेगात्मक विकास, व्यक्तित्व विकास, मोटर डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, किसी भी डेवलपमेंट की हम बात करें, अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो सारे डेवलपमेंट, सारे विकास बहुत अच्छे से होते हैं। बालक के स्वस्थ शरीर अगर है तो उसी में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और वही बालक खेल कूद, पढ़ना लिखना, दौड़ना भागना सब में आगे रहता है और सब में आगे रहता है तो उसका सामाजिक समायोजन भी अच्छा होता है और जब सामाजिक समायोजन अच्छा होता है तो सभी लोग उसे पसंद करते हैं और पसंद करते हैं तो समाज में उसे अपना स्थान बनता नज़र आता है। तो बच्चों, स्वास्थ्य एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। अब हम बात करेंगे शारीरिक रचना एवं गठन के बारे में। जो बालक सुंदर, आकर्षक, स्मार्ट शारीरिक रचना गठन के होते हैं, इससे भी बच्चों कहीं ना कहीं सामाजिक विकास प्रभावित होता है क्योंकि ऐसे बच्चे जल्दी ही समायोजन कर लेते हैं और समूह के साथ ही, स्पेशली साथी लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं तो उन्हें नई चीज़ें सीखने का अवसर भी मिलता है। कई बार बच्चे थोड़ा सा फिजिकली या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो सामाजिक समायोजन में समस्या इसलिए आती है, समाज स्वीकार नहीं कर रहा है ये बात नहीं है बच्चों। प्रॉब्लम इसलिए आती है कि बच्चा स्वयं ही स्वयं के प्रति हीन भावना से ग्रसित हो जाता है और लोगों से कम मिलना जुलना, उनमें कम शामिल होना उसकी आदत में आ जाता है, तो इससे उसका सामाजिक विकास प्रभावित होता है। पारिवारिक वातावरण बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जो कि सामाजिकता, क्योंकि बच्चों कहाँ से आई, बच्चा सामाजिक प्राणी है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन परिवार समाज की इकाई है ना। और समाज में जो परिवार होता है वही परिवार अपने बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा सामाजिक विकास करते हैं। तो पारिवारिक वातावरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है जो कि सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। अब बच्चों, इसमें कई सारे कारक होते हैं पारिवारिक वातावरण में, जैसे कि माता पिता का बालकों के साथ संबंध। बच्चों, एक संतुलित व्यवहार माता पिता का बालकों के साथ होना चाहिए। न तो बच्चे को बहुत अधिक लाड़ प्यार में बड़ा करना चाहिए कि उनकी छोटी मोटी गलतियों पर ध्यान ही नहीं दिया जाए, तो उनमें गलत आदतें भी हो सकती हैं, अंतर्मुखी भी हो सकते हैं। और ना ही पूरी तरह से खुली छूट दे दी जाए कि वे बाहरी कारकों से इतना अधिक प्रभावित हो जाएं कि अपने समाज और संस्कृति को वैल्यू देना ही बंद कर दें। तो माता पिता का बालकों के साथ बहुत ही संतुलित संबंध होना चाहिए। जहाँ कहीं बच्चा गलती करता है उसे डांटना चाहिए और जहाँ कहीं वो अच्छा काम करता है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। माता पिता का परस्पर संबंध कैसा है? अगर माता पिता के बीच में परस्पर संबंध मधुर है, सुखद है, प्रसन्नतापूर्वक है, अच्छा है, तो बालक का सामाजिक विकास भी उत्तम होगा। लेकिन यदि माता पिता दिन भर आपस में झगड़ते रहते हैं, मारपीट होती है, गाली गलौज होती है,
तो बच्चों, बच्चे के मन पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और उसका सामाजिक विकास सही प्रकार से नहीं हो पाता है, और बालकों में भी वही अवगुण समाहित हो जाते हैं जैसा कि वो अपने पेरेंट्स को करते हुए देखते हैं। फिर है जन्मक्रम एवं भाई बहन का आपस में संबंध। बच्चों, यहाँ कर्म नहीं है, क्रम है, आप इसे क्रम पढ़ें। जन्मक्रम एवं भाई बहन का आपस में संबंध कैसा है? अकेला बालक अगर है तो माता पिता उसी पर विशेष ध्यान देते हैं, उसकी सारी एक्टिविटीज पर ध्यान देते हैं, और कई बार इस चक्कर में ऐसा भी हो जाता है कुछ परिस्थितियों में कि अकेला बच्चा है तो उसको बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से और नियंत्रण में रखा जाता है कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। और कई बार ऐसा होता है कि घर में बच्चे अधिक होते हैं तो बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता, लालन पालन पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है, तो ऐसी अवस्था में भी बच्चे का विकास प्रभावित होता है। बच्चों, फैक्ट है कि बालक सहयोग, प्रेम, सहिष्णुता, त्याग, उत्तरदायित्व की भावना, उदारता, बलिदान, उपेक्षा, तिरस्कार, सभी गुणों को अपने परिवार में रहकर ही सीखता है। जैसा परिवार के सदस्यों में आपस में परस्पर संबंध है, वैसा ही बालक का भी बाहर और सामाजिक वातावरण में संबंध होगा। परिवार का आकार इम्पॉर्टेंट है बच्चों। छोटे परिवारों में जो पलते हैं ना बच्चे, उनको अधिक लाड़ प्यार मिलता है, अच्छी परवरिश होती है और उन पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन किया जाता है। बड़े परिवारों में बच्चे सामूहिक रूप से बहुत अच्छे से भी पल जाते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर बच्चे पर विशेष अट्रैक्शन हो ऐसा नहीं होता है। परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर ये प्रभावित करता है कि किस प्रकार का सामाजिक आर्थिक स्तर रहा है। जिस प्रकार का आर्थिक सामाजिक स्तर होता है उसी प्रकार के समुदाय में बच्चा रहता है और उसी प्रकार के समुदाय में उसकी दोस्ती होती है, उसका उठना बैठना होता है। तो अगर ये सामाजिक आर्थिक स्तर जैसा होगा वैसे ही उसके दोस्त होंगे और उसी प्रकार का उसका वातावरण होगा और उसी प्रकार के ग्रुप में उसमें समायोजन का गुण डेवलप होगा। पड़ोस का वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आसपास का वातावरण सुखद होना चाहिए, क्योंकि बालक सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होता है? या तो स्कूल में बालकों से, स्कूल में दोस्तों से, या फिर पड़ोस में रहने वाले बच्चों से, क्योंकि वही उनके दोस्त होते हैं। तो अगर उनका व्यवहार उत्तम है तो बालक का व्यवहार भी उत्तम होगा। तो पड़ोस का वातावरण बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है विद्यालय का वातावरण। विद्यालय में किस प्रकार का वातावरण है? शिक्षक को अपना आदर्श मानते हैं, कई सारे शिक्षक होते हैं, उनमें से बच्चा किन्हीं एक शिक्षक को अपना आदर्श मानता है, उसके अनुसार ही वो व्यवहार करना चाहता है, वैसा ही वो बनना चाहता है। यदि विद्यालय में शिक्षक अनुशासित हैं तो अपने आप ही बच्चे भी अनुशासित होंगे। और विद्यालय में जो विभिन्न क्रियाविधियाँ होती हैं ना, खेलकूद, वाद विवाद, आशु भाषण, निबंध, लेख, साहित्य, इतने सारे कार्यक्रमों का आयोजन विद्यालयों में होता है और बालक को उसमें भाग लेने का, उन्हें देखने का और उन्हें समझने का अवसर भी मिलता है। तो इससे बालक अनेक सामाजिक प्रतिमानों को सीखता है। त्याग, बलिदान, उदारता, सहिष्णुता, प्यार, सहयोग, आत्मनिर्भरता, कर्तव्यनिष्ठता, उत्तरदायित्व आदि गुणों को बच्चा सीखता है। बुद्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है बच्चों। तीव्र बुद्धि वाला बालक है, समाज खुल करके प्रशंसा करता है, इजीली एक्सेप्ट करता है, तो उसका समायोजन अच्छा होता है। निम्न बुद्धि वाले का, मंद बुद्धि वाले का नहीं होता है। खेल एवं मनोरंजन के साधन। जितना अधिक बालकों को स्वस्थ मनोरंजन मिलेगा उतना अधिक सामूहिक खेलों में वो भाग लेंगे और अच्छा सामाजिक विकास होगा। सिनेमा, थिएटर, नाटक, सर्कस, सैर सपाटा, पार्टीज आदि में जाने से बालकों का स्वस्थ मनोरंजन होता है। वे हंसमुख बनते हैं, सौम्य स्वभाव वाले होते हैं, मन प्रसन्न आता है। और बच्चों, जितना ज़्यादा बच्चा नए नए वातावरण के संपर्क में आता है तो उसे समझ में आता है कि उसे कैसे क्या व्यवहार करना चाहिए और उसका सामाजिक समायोजन भी प्रभावित होता है। बालकों का व्यक्तित्व। जन्म से ही सभी बच्चे अलग अलग विशेषताओं और जन्मजात गुण के साथ होते हैं, तो इस प्रकार उनका अलग अलग व्यक्तित्व निर्माण होता है। कुछ बालक अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं, कुछ बालक बहिर्मुखी स्वभाव के होते हैं। कुछ बालकों का स्वभाव और व्यक्तित्व दबा हुआ होता है, कुछ का बहुत उन्मुक्त होता है।
तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं, बालक होते हैं, उनका सामाजिक दायरा बहुत विस्तृत होता है। हंसमुख स्वभाव वाले, मृदुल स्वभाव वाले और मिलनसार होते हैं। इसके ठीक विपरीत अगर हम बात करें अंतर्मुखी की, तो वो हीन भावना से, कई बार कुंठा से, शर्म आती है, इस वजह से वो पूरी तरह से समायोजित नहीं हो पाते। सामाजिक व्यवस्था बच्चों, हमारे अपने समाज, देश की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, मूल्य, आदर्श, देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति, राजनीतिक सांस्कृतिक स्थिति आदि व्यवस्थाओं का प्रभाव बाल मन पर पड़ता है और इसके कारण सामाजिक विकास अपनी ही तरह का निराला व अनूठा होता है। संवर्धन अभिप्रेरक, स्वीकार किए जाने की प्रबल इच्छा को संवर्धन अभिप्रेरक कहते हैं कि समाज उनको उनके गुणों सहित किस हद तक स्वीकारता है, ये है संवर्धन अभिप्रेरक। सामाजिकता के गुणों का विकास उन बालकों में उतना ही जल्दी होता है जिन बालकों में समाज में स्वीकार किए जाने की इच्छा प्रबल होती है। वे बालक जो मित्र मंडली, साथी समूह, परिवार के सदस्य, कक्षा के साथियों के बीच जितना अधिक समय बिताते हैं, उतनी ही उनमें संवर्धन प्रेरणा पाई जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साथी समूह, जिसके बारे में कि हम बच्चों पहले ही पढ़ चुके हैं कि बच्चा साथी समूह को कई बार बहुत अधिक महत्व देता है, साथी समूह को बहुत अधिक मानता है और कई बार अपने पेरेंट्स की नहीं भी सुनता है। तो अगर साथी समूह बच्चे का पढ़ा लिखा, सुसंस्कृत, सभ्य, उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर वाला है, तो निश्चय ही बालक में भी स्वस्थ सामाजिक गुणों का विकास होगा। और अंत में है हमारा संवेगात्मक व्यवहार। बालकों का जो संवेगात्मक व्यवहार होता है वो सामाजिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। जो बालक बात बात पर रूठते हैं, चिढ़ते हैं, गुस्सा करते हैं, जिद्दी करते हैं, गुस्सेल होते हैं, तो उनका संवेगात्मक रूप जो होता है ना, वो अस्थिर होता है। वे समाज में बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं हो सकते। लोग उन्हीं बालकों को पसंद करते हैं जो संवेगात्मक रूप से स्थिर हों, हंसमुख हों, मिलनसार हों। इससे बच्चों ये स्पष्ट है कि बालक के सामाजिक विकास में कई सारे कारक जिम्मेदार होते हैं। कई सारे कारक जो कि हमने अभी पढ़े, जो कि बालक के सामाजिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और बच्चों को अगर उचित वातावरण मिले, सही मार्गदर्शन, सही निर्देशन मिले, तो बच्चे का सामाजिक विकास बेहतर ढंग से होता है और वह कई सद्गुणों से भरा पूरा होता है और एक अच्छा सामाजिक नागरिक बनता है। धन्यवाद बच्चों। इसी के साथ हमारा सामाजिक विकास का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।